सो क्लास 10 आईसीएससी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से पहला जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सिंपल, आई एम नॉट टेकिंग सिंपल क्वेश्चंस, मैं वही ले रहा हूँ जो थोड़े से डिफरेंट है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ 3x प्लस 7y अपॉन 3x, सॉरी 3x प्लस 5y है बेटा, यहाँ इज अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो यहाँ एक तो कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का, ठीक है, तो वो भी मैं करवा रहा हूँ और दूसरा भी करवा रहा हूँ। तो दूसरा है सिंपल कि यहाँ ब्रैकेट लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो इट विल बी 3 इंटू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 इंटू 3x माइनस 5y। ठीक है बच्चे, अब हम इसका क्रॉस ओपन कर देंगे ब्रैकेट, 9x 15y 21x माइनस 35y। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो और y वाली को एक तरफ ले लो। तो 9 ये आप कर लो 9x माइनस 21x इक्वल टू माइनस 35y माइनस 15y। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12x इज इक्वल टू, बिकॉज साइंस आर सेम द टर्म्स विल बी एडेड, तो ये आ जाएगा माइनस 50y। अब माइनस और माइनस कैंसिल कर दो, x ये नीचे y आ जाएगा, दैट इज 50 अपॉन 12, तो कट के आ जाएगा भी आपके पास 25 अपॉन 6। ये एक कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं इस सेम क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो कहाँ गया? सो यहाँ हम नेक्स्ट ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन करना है अब हमने, बट बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो पहले उसकी कंडीशन समझनी पड़ेगी आपको। फिर मैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि मान लो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो अगर हम सेम चीज को ऐड करते हैं, जैसे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखते हैं, तो यहाँ भी c प्लस d अपॉन c माइनस डी, सी ही पहले आएगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर। तो अब आप यहाँ भी वही कर दो, देखो यहाँ कर दो ब्रैकेट में 3x प्लस 5y माइनस, या प्लस कर लो पहले, प्लस 3x माइनस 5y होल अपॉन 3x प्लस 5y माइनस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3। सो वी नो दैट कि जब ये ब्रैकेट खुलेगी 5y कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6x, ठीक है जी। और यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 5y एंड दैट कम्स आउट टू बी 10 अपॉन 4। अब ये कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 6x और 3x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 10 अपॉन 4। अब आप x और y को एक तरफ रहने दो और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको कन्वर्ट कर दो दूसरी तरफ, ट्रांसपोज कर दो, सॉरी। तो 10 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। इट कम्स आउट टू बी 25 अपॉन 6। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, बस इतनी सी कहानी होती है। नाउ ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, कुछ स्कूल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, कुछ स्कूल में कंपोनेंट और डिविडेंड। तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अपने दिमाग में रखना होगा। कुछ इसको डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा ना ही करो आप लोग तो अच्छा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके पास ले रहा हूं वो है इफ 4x स्क्वायर प्लस xy होल अपॉन 3xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, फाइंड x अपॉन y। अब जब भैया ये कहानी हुई तो सबसे पहले अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वट एवर इट्स कॉमन उठा के बाहर फेंको। तो ऊपर से आपको दिख रहा है कि यहाँ x कॉमन है तो ले सकते हैं, यहाँ से y कॉमन है ले सकते हैं, लेकिन हमारी कहानी नहीं बनेगी, पर चलो करके देखते हैं।
x कॉमन ले लिया 4x प्लस y, y ले लिया तो 3x माइनस y, ठीक है, इज इक्वल टू 12/5। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब वो कह रहे नहीं, उसने सॉरी एक्स फाइंड एक्स प्लस वाई नहीं बोला है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। उसने कहा है फाइंड एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। इज आस्किंग यू दिस वैल्यू। ठीक है, अब यहां से मुझे यहां तक जाना है। ठीक है, वो कैसे जाया जा सकता है? मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें भी एक कहानी करता हूँ। मैं इसमें से y कॉमन लेता हूँ ऊपर वाली टर्म से, तो y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस 2, और यहां से मैं फिर y कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 2x अपॉन वाई प्लस 1, और y कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को ये ढूंढना है x अपॉन वाई। तो अब इस वाली कहानी में देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। यहां से मैं y कॉमन ले लूं इस वाली से, तो ले लेते हैं जी, x y आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा 4x अपॉन वाई प्लस 1 होल अपॉन, यहां से फिर y कॉमन ले लो तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3x अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ से y कैंसिल, तो x अपॉन वाई, और ये आ जाएगा ये वाली टर्म। अब मैं जब यहाँ पहुंचे तो मुझे लगा कि यार ये उलझन वाली कहानी होगी। अब ये उलझन होगी, ये मुश्किल है, ये भैया सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमने जानबूझ के हमने ये वाला स्टेप किया कि नॉर्मल बच्चे ये वाला क्वेश्चन कई बार मिस इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ एक और तरह का क्वेश्चन है जिसमें ऐसे ही एक्स वाई कॉमन लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके साथ ही। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, जब ऐसी कहानी हो बेटर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सवाल ये कि कंपोनेंटो डिविडेंडो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें a प्लस बी और a माइनस बी मतलब सेम टर्म ऐड हो रही होती है और सेम टर्म सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसको आ जाओ 5 4x स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 12 इंटू 3xy माइनस y स्क्वायर। अब नाउ ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 20x स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 36xy माइनस 12y स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक आप बात समझ गए। अब एक्स वाई और इनको अलग अलग कर देते हैं, चलो 20x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy 36xy माइनस 5xy। तो ये कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5x स्क्वायर, तो इट इज 31xy। ठीक है, अब हम इस लेवल पे पहुंच गए। अब देखो क्या किया जा सकता है यहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें x और y चाहिए, तो इसका मतलब y की सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए और x की एक तरफ होनी चाहिए, पर दूर दूर ऐसा होता दिख नहीं रहा मुझे। तो इसको जरा ऐसे ले लेते हैं, 20x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर माइनस 31xy इक्वल टू 0। नाउ इट कैन आल्सो बी रिटन एज 30x स्क्वायर 20x स्क्वायर माइनस 31xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से एक इक्वेशन लग रही है। मैं अब देखता हूँ कि 21 इंटू 12 करके कुछ बनाया जा सकता है मुझसे। ठीक है, तो सोच लेते हैं भैया क्या बनाया जा सकता है यहाँ। नहीं बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। देखो यहाँ मुझे ऐड करके 31 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई और 6 इंटू 2, और यहाँ चाहिए 31, तो ये इवन है, ये भी इवन हो जाएगा, यहाँ से नहीं बन सकती बात। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 लिख देते हैं। अब 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, और उनका सम हो जाएगा 31। यस वी गॉट इट। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक मेरे दिमाग में और अभी उड़ती उड़ती सी किसी ने भगवान ने कहा कि एक और कॉन्सेप्ट करके देखते हैं। मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मतलब आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ।
20x² माइनस 31xy प्लस 12y² इक्वल टू 0। मैं y² कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20x² अपॉन y² माइनस 31xy अपॉन y² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 20x² अपॉन y² माइनस 31, ये कट जाएगा xy प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप xy कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 20x अपॉन y माइनस 31 प्लस 12 नहीं बनेगी आप किसी भी हालत में, फिर वही कहानी बनेगी। तो इसका मतलब हमने ये मेथड भी कर लिया, नहीं बना, ये मेथड दूसरा कर लिया, वो भी नहीं, कॉम्पोनेंट भी नहीं बनेगा। तो मुझे लग रहा है यही बेटर है, कर लेते हैं जी। 20x² इट इज माइनस 16xy प्लस माइनस 15xy प्लस 12y² इक्वल टू 0। सो हेयर वी कम्स आउट टू बी 20, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4x, तो अंदर आ जाएगा 5x माइनस 4y, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे 3y, तो इट विल बिकम 5x minus 4y is equal to 0. So that comes out to be 5x minus 4y and 4x minus 3y is equal to 0. So it means 5x minus 4y equal to 0 और 4x minus 3y is equal to 0. तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 5x equal to 4y और 4x is equal to 3y. So ये आ जाएगा x upon y is equal to 4 upon 5 बन गई हमारी एक रेशो, और यहाँ से बन जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है बच्चे, यहाँ तक दो वैल्यूज आ गई। अब हम हमारे पास इक्वेशन की थी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट वाज y, हमने यहाँ निकाल दिया था x अपॉन y प्लस 2 एंड 2 इंटू एक्स वाई प्लस 1। तो ये हो जाएगा x अपॉन y प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स वाई प्लस 1। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, 4 अपॉन 5 प्लस 2 होल अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन y प्लस 1। सो दैट कम्स आउट टू बी 14 अपॉन 5, और हियर 8 और 8 प्लस 5 अपॉन 5। सो दैट कम्स आउट टू बी 14 अपॉन 5, 13 अपॉन 5, 5 कैंसिल, ये आंसर इज 14 अपॉन 30। ये एक आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू भरेंगे तो दूसरा आ जाएगा, देखो 3 अपॉन 4 प्लस 2 आ गया बच्चे, इस वाली ये वाली वैल्यू भर रहे हैं हम, और दैट इज 2 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 1। तो ये चाहते हैं 7 अपॉन 4, और ये आ जाएगा 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 5 अपॉन 2। सो दैट कम्स आउट टू बी 7 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 5, 2 2 is 10, 7 अपॉन 10। सो वी गॉट टू वैल्यूज, तो इसको चेक करते हैं अब हम आंसर को। सो नेक्स्ट एक और टफ क्वेश्चन ले रहे हैं, आज हम सिर्फ वही करेंगे। सो नेक्स्ट टफ क्वेश्चन इज हियर y into 3x minus y is to x into 4x plus y, that is equal to 5 upon 12। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे y 3x minus y upon x into 4x plus y is equal to 5 upon 12। अब ये वही कहानी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये वही स्टार्ट करेंगे हम और उसी से आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे बच्चे हम इसमें 12y 3x minus y is equal to 5x into 4x plus y। तो ये आ जाएगा बच्चे 36xy माइनस 12y²। ये सेम क्वेश्चन बन रहा है जो पीछे वाला बच्चे जो हमने पहले किया, 20x² प्लस 5xy। यस, परफेक्टली वही क्वेश्चन है, तो वहीं से आप निकाल सकते हो। इसका आंसर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जो हमने पहले वैल्यूज निकाली है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आगे के आंसर पूछ रहे हैं वो फाइंड x² प्लस y² is to x plus y होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, अब यहाँ आपके पास ये
टर्म्स चाहिए आपको। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। यू कैन टेक वाई स्क्वायर कॉमन ओवर हियर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। हियर ऑल्सो यू कैन टेक वाई कॉमन। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये y पहले कॉमन होगा तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, सॉरी x अपॉन वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे का स्क्वायर है ना यहाँ। अब यहाँ ध्यान रखना, ये वाई स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन, यहाँ से जब बाहर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो स्क्वायर यहाँ भी लगेगा और इसके साथ भी, इट विल बिकम वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर गेट कैंसल। अब आप x अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ भर सकते हो, x अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ भर सकते हो जो आपने पहले सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसने लिखा है x माइनस 9 इज टू 3x प्लस 6 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। तो अब आपको याद रखना है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या हो। सो हियर इट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस मच, so it means 4/9 is equal to x minus 9 whole square upon 3x plus 6 whole square। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 is equal to x minus 9 upon 3x plus 6 whole square। तो अब ये स्क्वायर रूट यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2/9 is equal to x minus 9 upon 3x plus 6। Now you can solve it here। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे इस टॉपिक के जो आपको करने थे। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू कैन प्रैक्टिस, आप इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दें, फिर हम उसको इजीली सॉल्व करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। थैंक यू बच्चों।